बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर LA7 बिम्बर रजानी में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं, नौजवान हैं, समाजी हैं, सियासी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत एक्टिवेशन के साथ चौधरी इनवारुल हक के लिए वो वर्क कर रहे हैं और PTI के दबंग किस्म के फॉलोअर भी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। और उनके ख़ानदान की ये बात है कि चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब जो उनके वालिद हैं वो SST रिटायर्ड हैं और तालीम को फ़रोग दिया उन्होंने। 1985 से उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो चौधरी सोहबत अली खान साहब के साथ था जो सीनियर मिनिस्टर थे और चौधरी इनवारुल हक के वालिद ग्रामी थे। तो आइए नाज़रीन इकराम, ये जो इलाका है ये कुछ हिस्टोरिकल भी है और PTI के लिए इनका क्या वर्क है और ग्रास रूट लेवल वाले इनके साथ क्या वर्क कर रहे हैं, इसी पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसन इरशाद साहब जो ओवरसीज़ भी हैं लेकिन इन दिनों वो इधर ही मुकीम हैं बिम्बर में और वर्क कर रहे हैं चौधरी इनवारुल हक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए कि 1985 से आपका ख़ानदान स्टिल जो है वो चौधरी सोहबत अली खां और चौधरी इनवारुल हक के साथ था, लेकिन जब आप PTI के फॉलोअर बने 2013 से तो आपका जो इमेज है, आपका जो एक ख़ास डेस्टिनेशन है वो क्या था? 1985 से चौधरी सोहबत अली साहब को वोट दे रहे हैं, उनकी फैमिली को, उनके बेटे को। आगे 2013 में हम लोग जब मैं इंग्लैंड में था हमने PTI ज्वाइन की और सिर्फ इमरान खान के विजन को देख के जिस तरह वो इस मुल्क का सोचता है, जिस तरह वो इस मुल्क को लीड करना चाहता है। अब बात आती है LA7 की। लास्ट टाइम टिकट डॉक्टर इनामुल हक साहब को दी गई थी PTI की, हमने फिर भी सपोर्ट चौधरी इनवारुल हक साहब की थी क्योंकि हमें पता है कि PTI की टिकट के लिए कौन बंदा कैपेबल है और कौन नहीं है। और डॉक्टर इनाम साहब इतने कैपेबल नहीं थे इस मीटिंग के लिए, इस टिकट के लिए, तो हमने जो इनवारुल हक साहब की, क्योंकि उस बंदे का और इमरान खान का विजन बिल्कुल एक है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि हक और सच का साथ दूंगा, चाहे वो मेरे काफ़िले से लोग हों, चाहे वो मुखालफ हों या हरीफ काफ़िले से लोग हों। तो ये उसका एक बहुत अच्छा विजन है। ये मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर LA7 में PTI की टिकट का कोई सबसे बड़ा हकदार था या है वो इनवारुल हक है और वो इमरान खान के विजन को आगे लेके चल सकता है, इसलिए हम लोग उसी की सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। बताइए कि पीपल्स जो ग्रास रूट लेवल से वर्क कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं आपके पास, आपके इलाका LA7 का वो हिस्सा हैं और ग्रास रूट लेवल से PTI के लिए काम कर रहे थे, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वो सपोर्ट करेंगे या इख्तलाफात क्रिएट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो इनवारुल हक को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे एक दो बंदे ऐसे थे बिम्बर के जिनने काम थोड़ा सा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो उनके पास कोई अपना ज़ाती बैंक वोट था बल्कि फैमिली का वोट भी उनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। और बेसिकली वो भी PTI का उनमें से कोई सच है, इमरान खान का फॉलोअर कोई भी नहीं है। वो तकरीबन बैरिस्टर को फॉलो करने वाले लोग हैं। बैरिस्टर साहब अगर कल PTI छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो वो उधर चले जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वो अपने आप को नज़रियाती कहते हैं, लेकिन नज़रियाती कारकुन वो होता है जो इमरान खान के विजन को आगे लेके चले। अगर तो वो नज़रियाती थे, जिस तरह LA5 में उमर शहजाद जलाल साहब ने इनवारुल हक नूर साहब की कैंपेन चलाना शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने ग्रास रूट पे उन्होंने भी, उमर शहजाद जलाल साहब ने भी बहुत वर्क किया है, इमरान खान के साथ उनका डायरेक्ट अब एक रब्ता रिलेशन है। लेकिन ये लोग बेसिकली बैरिस्टर साहब के कहने पे, मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़ुद को नज़रियाती कहने वाले हैं, लेकिन ये इनवारुल हक साहब की सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही ये जो इन्होंने अपना आज़ाद कैंडिडेट खड़ा किया डॉक्टर इनामुल हक, उसकी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तारिक फरूक को वोट देंगे या नून लीग को ये वोट देंगे जैसे इन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में किया है। सही। आपके हल्का में एक बहुत बड़ा नाम, चूँकि सीनियर वज़ीर भी रहे हैं चौधरी तारिक फरूक साहब, और उनका एक बैकग्राउंड इस तरह से भी है, लोग उनको कहते हैं कि तरक्याती काम उन्होंने काफ़ी करवाए हैं, जबकि ये अवाम का हक है करवाने, कोई भी मिनिस्टर हो तो करवाता है ऑब्वियसली। आपको कंपटीशन जो है इस बार, एक जो हैं वो साबिक स्पीकर हैं, एक जो हैं वो मिनिस्टर रहे हैं, आपको कंपैरिजन अगर करें और कंपटीशन देखें तो आपको कैसा लगता है कौन इजीली विन करेगा? देखिए इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है ये इलेक्शन जीतना, लेकिन चौधरी इनवारुल हक साहब को टिकट मिलने की वजह से और तरीक़े इंसाफ का, इमरान खान का अपना ज़ाती जो फॉलोअर है, जो इमरान खान को फॉलो करने वाला है, उसका बहुत बड़ा एज होगा। और रही बात जो आपने तमीर और तरक्की की बात की है, तमीर और तरक्की, पुल, गलियां, सड़कें बनाने से लोग तरक्कियां नहीं करते।
आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके अस्पताल का अशर देख लें, कोई भी आप गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट देखेंगे बिम्बर के अंदर हर तरफ तबाही फैली हुई है। हर तरफ उन लोगों ने अपने लोग भर्ती किए हुए हैं। कोई भी डिपार्टमेंट अस्पताल देख लें, PWD देख लें, पानी का महकमा देख लें, बिजली का महकमा देख लें, जो भी देखेंगे आप उसमें हर तरफ करप्शन है। ठीक है, कौमें तरक्की करती हैं अगर आपको अच्छी सेहत और अच्छी तालीम दी जाए। ठीक है, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाके देख लें, आप इंग्लैंड में जाएं, उनके बोल्टन या पुराने ब्रेडफोर्ड में चले जाएं, उनके पुराने शहरों में आज भी वो ईंटें लगी हुई हैं उनकी रोड्स पे जो अंदर मेन स्ट्रीट्स हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन, उनका सेहत का निज़ाम, जिन चीज़ों से कौमें तरक्की करती हैं वो उनमें बहुत आगे है। बेसिक राइट्स जो हैं वो बेसिक राइट्स नहीं दिए गए इधर, सिर्फ कुछ मखसूस बंदों को नवाजा गया है और वही आज तमीर और तरक्की का आलाप हराप रहे हैं। बाकी तमीर और तरक्की इनकी मजबूरी ये होती है, जाहिर है अगर ये ना करें तो इनको अपनी जेबों में डालने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो बाकी ये अगर की भी है तो अवाम का हक है, अवाम का पैसा है, अवाम पे लगाया है, कोई किसी पे एहसान नहीं किया। और बात है हक और सच की, और इंशाल्लाह इस वक्त मौजूदा हालात जो ग्राउंड रियलिटी जो बता रही है वो इनवाल हक साहब के हक में है। और इंशाल्लाह हम यूथ सारी, उनके भाई हैं छोटे एहसान उल हक साहब, इस वक्त यूथ फोर्स को वो चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं। क्योंकि पता पहले डॉक्टर इनाम हक साहब मुखालफत करते थे नवाज साहब की, लेकिन अभी भाई उनका जो बड़ा एहसान है वो उनके साथ है और मुकम्मल ऊपर से जनरल साहब भी कैंपेन में तकरीबन इन्वॉल्व हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये सीट PTI इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। फील्ड में जिस तरह से आप कर रहे हैं और अपने इलाका में बिम्बर जाने की अगर बात कीजिए तो आप लोगों में डोर टू डोर जाकर विजिट कर रहे हैं, लोगों को कंप्रहेंसिव तौर पर आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, या आप किस तरह से गाइड कर रहे हैं लोगों को? डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ज़ाहिर है हम लोग अपने इधर पैदा हुए हैं, इधर सारा हमारा अपना जो भी है हम हर एक बंदे को फेस टू फेस जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब हम अपना विजन उनको बताना चाहते हैं और कुछ लोग हैं वो ही अपने पुरानी नलका टूटी खंबे की सियासत में जो लोग रह रहे हैं अभी तक वो उधर ही खड़े हैं, वो उससे आगे जाना चाहते ही नहीं। इमरान खान के विजन को वो बंदा समझ सकता है जो एजुकेटेड है। ठीक है, अगर तो आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, आपको इमरान खान को समझने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार है। तो अगर आपके पास इल्म नहीं है, अगर आपके पास शऊर नहीं है, आप ये देखेंगे कि करप्शन ज़दा ज़ैद कभी भी इमरान खान के विजन को नहीं मानेगा, वो बिल्कुल उसकी नफ़ी करेगा। ठीक है, और हम लोग यही अपने यूथ को साथ लेके चल रहे हैं। और इस दफ़ा आपको पता है कि इमरान खान की यूथ का इतना वोट है कि हम नून लीग लोगों के और नून लीग के पास भी चाहते हैं, तो वो भी हमें कह रहे हैं कि हमारे बच्चे PTI को वोट देंगे। ये तब्दीली है, ये इमरान खान का वोट है और इंशाल्लाह इस LA7 में हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएंगे। अनवारुल हक साहब, अनवारुल हक साहब की अगर बात की जाए तो पीपल्स मुस्लिम लीग में भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, पीपल्स पार्टी में भी, आज़ाद भी कंटेस्ट किया। उसके बाद वो जिस तरह से स्पीकर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपके हल्का में, आपके इलाका में स्पीकर तो चूँकि पूरे एक रियासत के थे वो, तो फिर भी आपके हल्का में कौन से ऐसे फाल काम किए गए जो आपके लिए मुस्तफीद हों? जी, स्पीकर तो वो तकरीबन 8-9 मारे हैं, बाकी तो वो रहे हैं MLA। तो काम उनने बहुत सारे किए हैं। हमारे बिम्बर शहर के जितने इस वक्त मुजफ्फराबाद असम्बली में जितने बिम्बर शहर के नौजवान काम कर रहे हैं, वो जिसमें ज़हीर खादम नाम है, ठीक है, 1-2 और ऐसे नाम है। उसके अलावा मेन चीज़ उनकी ये है कि उन्होंने किसी अपने को नहीं नवाजा। उनका एक नारा है जो 2006 से आज तक, हक और सच का साथ देना है, और उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं, उसी को वो लेके आगे चल रहे हैं। वही उनका एक ही मंशूरी, एक निकाती मंशूर है उनका कि सिर्फ हक और सच, किसी झूठ के साथ, किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, किसी के साथ कोई ऐसा दुश्मनदारी वाला निज़ाम नहीं करना। तो बाकी MLA रहे हैं 4-5 साल, जितने फंड उनके पास आए हैं उन्होंने दिए हैं, लोगों को सड़कें भी दी हैं, लोगों को जो कुछ कर सके हैं, जो मेरिट पे, वो बात मेरिट की करते हैं। वो कहते हैं कि बरादरीज़म से बाहर निकल के मेरिट पे हो, चाहे वो राजपूत बरादरी का बंदा हो या जट बरादरी का बंदा हो या किसी अकलीती बरादरी से तल्लक रखता हो, वो लोग बिल्कुल उसने अभी भी उसका यही मंशूर है
और हर मीटिंग में वो कह रहा है कि हक और सच का साथ देना है तो मेरे साथ बैठे रहो, वरना पंडाल छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि ये हक और सच की जो आवाज़ है इंशाल्लाह उसके लिए कामयाबी बनेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप यूथ को मोटिवेशन, जिस तरह से आपने बात की कि चौधरी एहसान साहब जो हैं वो बहुत वर्क कर रहे हैं यूथ के लिए, आपका यूथ में क्या किरदार है और आप किस तरह से यूथ को जो है एक्टिवेशन दे रहे हैं? हम बेसिकली, मैं डायरेक्टली इस वक्त चौधरी एहसान लाख साहब के साथ काम कर रहा हूँ, यानी कि दिन में 10 से 12 मरतबा उनसे बात होती है, उनको एक मिनट की हम रिपोर्ट दे रहे हैं। और यूथ को हम लोग उनको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक इमेज दे के उनको हम अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, जिसमें हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से हो। अब हमारा इतना बड़ा बिम्बर जानी है, लास्ट टाइम हमारे से वादे किए गए थे, नून लीग वाले इधर करके गए थे डिस्पेंसरी देंगे, ठीक है। हमारे इधर एक प्राइमरी स्कूल है, उसको भी तबाह कर दिया, 5 साल से वो प्राइमरी स्कूल बंद है। अब ये देखें कि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप किसी से उसका बुनियादी हक जो कि तालीम है, इंसान का बुनियादी हक उसकी तालीम है, अगर वो सेहत है, अगर वो दोनों ही उससे छीन लिए जाएंगे तो एक सोसाइटी कैसे सिविलाइज हो सकती है, वो कैसे तरक्की कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही काम इन्होंने किया है। आप देख लें, इन्होंने बहुत ऐलान किए, हमने ये स्कूल अपग्रेड कर दिया, वो अपग्रेड कर दिया, और बच्चे उस स्कूलों में 10 हैं। इनको ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों की रेशो कम हो, ठीक है। देखें, अगर एक 10 बच्चे हैं, अगर 10 टीचर हैं उधर, तो वो तनख्वाह ले रहे हैं, अपनी सैलरी वो अपनी बकायदी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि बच्चों की रेशो इतनी कम होती जा रही है, इनके पास कोई ऐसी तालीम की पॉलिसी नहीं है, और इनको इसी बात का डर है कि अगर कौमें सिविलाइज होगी, अगर सोसाइटी सिविलाइज होगी, माशरे में तालीम और शऊर आ गया, तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे ये लोग, हमारे सामने उठ के खड़े हो जाएंगे। आज जो लोग उनके सामने डरते हैं या उन्हें पता है कि ये इंतकामी कार्रवाई करते हैं, ये सोच हम लोग इस वक्त लोगों को दे रहे हैं कि अपने हक के लिए उठो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी काविश है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रास्ते में जो आते हुए ब्रिज है, और ब्रिज जो है विदाउट सपोर्ट है, नीचे उसको कोई भी सपोर्ट नहीं, कोई पिलर नहीं है जो है उसको सपोर्ट दे रहा, इसकी कंस्ट्रक्शन कब से है और आपको क्या लगता है ये सेफ है आवाम के लिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1992 से था। ये पहले लकड़ वाला पुल कहलाता था, इस पे पहले लकड़ लगी हुई थी, अब तो इसने चादर डाल दी है। इसको साइड से सपोर्ट्स बहुत अच्छी दी गई है। ये तकरीबन ग्राउंड के अंदर जाके इसको तकरीबन 100 फुट नीचे जाके इसकी सपोर्ट्स ने इसको काबू किया हुआ है। और इसके मेंटेनेंस का वर्क तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन एक साथ में मिलिट्री वालों ने पुल दिया है जो क्या नाम है, सिमटेड है, तो उसकी वजह से इसकी रेशियो, इस पे जो ट्रैफिक का बर्डन बहुत कम हो गया। और सच है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इस पे ऐसा वाक़या नहीं हुआ या ऐसी कोई ट्रेजेडी पेश नहीं आई। अब आगे देखें, हुकूमती अदारे हैं, देखते हैं, कम ध्यान तो बहुत कम देते हैं ये लोग। इसकी मेंटेनेंस मैंने कभी होती देखी नहीं है वैसे, तो अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। सही, अल्लाह पाक कामयाब से। अच्छा, आपका जो इलाका है ये कुछ हिस्टोरिकल भी कहलाता है, आप इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? ये बेसिकली बिम्बर जानी, ये बिम्बर शहर जो है, ये इसका पुराना नाम बूमपुर था, ठीक है। और ये जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये रजानी थी, ये राजधानी थी, ये शहर होता था। ये मेरे पीछे देखें आप, पहाड़ वगैरह, अगर कैमरा मैन उधर मार सके, ये बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये शहर होता था। इधर नीचे जाएंगे आपको 7-8 कुएँ आपको मिलेंगे जिनसे पानी ऊपर जाता था। उन्होंने ऐसी टेक्निक के साथ एक लाइनें बना के पानी ऊपर लेके गए हुए थे। आज भी आप अगर इसकी खुदाई करें, पिछले दिनों इन लोगों ने कुछ इधर से खुदाई वगैरह की है, अंदर से टूटी हुई तलवारें, पंचकियों के पार्ट्स, इवन के मुझे खुद अकबर के दौर की शरफियाँ मिली हैं गोल्ड की, जिस पे एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और दूसरी तरफ भी ला इलाहा कलमा ही लिखा था, नीचे मोहम्मद अकबर लिखा था। और वो अकबर के दौर की शरफी थी, गोल्डन प्योर गोल्ड की थी, और वो मैं इंग्लैंड ले गया था अपने साथ, किसी को गिफ्ट की थी उसे। अच्छा, लास्ट में आप अपने ही इलाका के लोगों को और यूथ को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी, लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त हक और सच का साथ दें, इमरान खान के विजन को सपोर्ट करें, क्योंकि इमरान खान इस वक्त उसको स्ट्रगल में, उसको माफिया उठने नहीं दे रहा। आप देख लें, आज आटे वालों ने फिर हड़ताल कर दी है। टैक्स से कौमें चलती हैं, टैक्स देंगे कौमों में शोर, टैक्स की वजह से मुल्क की इनकम में इजाफा होता है। लेकिन इस वक्त यूथ को सिर्फ यही पैगाम है कि इस वक्त इमरान खान के विजन को सही साथ लेके चल रहा है। इस वक्त चौधरी इनवाल हक उसका साथ दें, चौधरी एहसान उल हक साहब का साथ दें,
और बिम्बर शहर की यूथ और बिम्बर जानी की यूथ बल्कि पूरे LA7 की यूथ से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दिन रात एक करके आप इमरान खान के विजन को डोर टू डोर उसको उसकी कंपेन करें, उसका विजन दें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी हसन अरशद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया उन्होंने यूथ के हवाले से कि यूथ को एक्टिवेट होने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अनवारुल हक साहब को, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हैं। तो वोट ज़मीर का होता है, आप अच्छी तरह सोच समझ लें कि कौन सा इंसान जो है आपके लिए सबसे बेहतर है और आपके इलाका में तब्दीली ला सकता है या आपके इलाका को अपग्रेड कर सकता है, या जो बेसिक राइट्स हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हॉस्पिटल या एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दे सकता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।